हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आज आपको इंडिया जीके के इस टॉपिक में भारत के ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, यानी दिन रात होने का क्या कारण है। याद रखना फ्रेंड्स, जो दिन रात होने का कारण है वो दो प्रकार की गतियां हैं हमारे, एक दैनिक गति और दूसरी है वार्षिक गति। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होने का जो रीज़न है फ्रेंड्स, वो दिन और रात होने का जो रीज़न है फ्रेंड्स, वो है हमारे दैनिक गति के कारण। तो यहाँ पर हमारा जो एक नंबर का उत्तर होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो बृहस्पति ग्रह होगा, जो हमें एक नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यानी आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अभी ठीक पिछले क्वेश्चन में हमने बड़े ग्रह के बारे में पढ़ा था, जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, अगुलहास की धारा किस महासागर में बनती है, यानी धाराओं से संबंधित पूछ रहे हैं। और धाराएं हैं वो दो प्रकार की है, एक तो है गर्म जल धारा और दूसरी है ठंडी जल धारा। तो जो अगुलहास की धारा है ये हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसको हम क्रोड कहते हैं, ये किससे मिलकर के बना है। याद रखना ये तरल अवस्था में है और ये लोहा और निकल से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी मैग्नीज धातु के उत्पादन में भारत का स्थान है फ्रेंड्स दूसरा। तो पहला स्थान किसका है, तो याद रखना पहला स्थान है रूस का। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ इसका उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स कोयले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ हम जो मैनचेस्टर कहेंगे वो वस्त्र उत्पादन के कारण कहेंगे। तो जो ओसाका है उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें राजस्थान का मैनचेस्टर पूछ ले तो फ्रेंड्स हमें इस प्रश्न का जो उत्तर देना है वो भीलवाड़ा देना है। क्या उत्तर देना है हमें, भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन है, ये मैनचेस्टर से संबंधित है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे। तो याद रखना फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारे बाल गंगाधर तिलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय यानी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना फ्रेंड्स, इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत भारतीयों के लिए है का नारा किस संस्था ने दिया था, यानी भारत है वो भारतीयों के लिए है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये जो नारा है वो दयानंद सरस्वती ने दिया था, और जो दयानंद सरस्वती है वो हमारे आर्य समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप, 12 नंबर का क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है, यानी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के बहती है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन और भी अच्छे से याद करना है फ्रेंड्स, और वो क्वेश्चन कौन सा है, याद रखना, जो ये नर्मदा और एक नदी और है इसके साथ में ताप्ती, एक नदी और है जिसका नाम है ताप्ती। ये दोनों नदियाँ, एक तो नर्मदा और दूसरी ताप्ती नदियाँ, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सीधी रेखा में बहती है जिसको हम एक्सचूरी ज्वार अधोन्मुख का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये इसकी जो स्थापना है वो सेबी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर है? कुंडापुर और करवार जो कच्छ वनस्पति स्थान है वो कहाँ पर है? वो आएगा कर्नाटक में। और यदि हमें कच्छ का रन पूछ लिया जाए, यदि हमें कच्छ का रन पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो कच्छ का रन है वो करना है हमें गुजरात में। कच्छ का रन है वो कहाँ पर करना है हमें? गुजरात में। यदि कच्छ का रन पूछे तो उत्तर देना है आपको गुजरात। लेकिन यहाँ पर पर्सन को थोड़ा सा घुमाया गया है और क्या दिया गया है? कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान, और वो कहाँ पर है? हमारे कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यानी भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो हमारे दामोदर नदी के ऊपर बनाई गई थी, और ये झारखंड में बनाई गई थी। भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर, और कहाँ पर बनाई गई थी? ये झारखंड। 16वां क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो याद रखना फ्रेंड्स, भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है तारापुर। भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है तारापुर। और फ्रेंड्स याद रखना, यदि तारापुर का हमें स्थान पूछ ले तो यानी राज्य पूछ ले तो हमें उत्तर देना है महाराष्ट्र। यानी तारापुर है वो भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और याद रखना फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था ये अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से लगा था? अमेरिका के। और याद रखना है आपको, देखिए जो कुडनकुलम है, जो अगला दे रखा है इसमें कुडनकुलम, वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम यूके में क्या क्या शामिल है? यूनाइटेड किंगडम जो है 3 देशों का समूह, उसमें 4 देशों का समूह है, इसमें क्या क्या शामिल है? तो देखिए इंग्लैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड भी है, वेल्स भी है और स्कॉटलैंड भी है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रेंड्स ए और डी, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें इंग्लैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है और स्कॉटलैंड और वेल्स ये इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट देखिए, आगरा शहर को किसने बसाया था? फ्रेंड्स याद रखना, इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है आगरा शहर वाला, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और आगरा शहर ये क्वेश्चन अभी जो हाल ही में 2-4 दिन पहले दिल्ली पुलिस DSSB के जो पेपर लगे थे उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा शहर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है आपको, आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना फ्रेंड्स, जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो C नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो याद रखना, अशोक के जो अधिकतर शिलालेख है वो फ्रेंड्स ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी बिहू नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो यहाँ ध्यान रखना, बिहू है वो असम का है, जो हमें 1 नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले करने वाले कौन थे? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको यहाँ याद रखना है कि जो ये सुभाष चंद्र बोस थे, इन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे? तो यहाँ पर हमें याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन या तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुए थे, जो हमें यहाँ 2 नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखना भारत का लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता। 26वें नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो याद रखना फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को जो अर्धनग्न फकीर कहने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्न में से किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? यानी महात्मा गांधी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो किसको पड़ा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, याद रखना। जो लियो टोल्स्टॉय थे वो महात्मा गांधी उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखना कब हुआ था? या महात्मा गांधी का जो जन्म है 1869 में हुआ था। और फ्रेंड्स यदि हमें यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए थोड़ा सा घुमा करके कि जो कहाँ पर हुआ था, तो हमें इसका जो आंसर देना है वो पोरबंदर करना है, और पोरबंदर है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यानी कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन हमारे सामने, स्वर्ण रेखा है, सोन है, गंडक है, कोसी है। तो याद रखना इसमें से जो स्वर्ण रेखा नदी है जो झारखंड की प्रमुख नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, हमारे किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यानी 4 राज्यों में से अब कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन देश के साथ जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स याद रखना जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा है वो चीन के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो 10 वर्ष आएगा। और याद रखना फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद करना है, वो क्या है देखिए कि यहाँ तो राष्ट्रीय जनगणना के बारे में पूछा है कि 10 वर्ष के बाद होती है। यदि हमें प्रथम पूछ लिया जाए तो हमें आंसर देना है 1872, प्रथम जनगणना 1872। और यदि हमें प्रथम नियमित जनगणना पूछ ली जाए फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ उत्तर 1872 नहीं देना है, हमें उत्तर देना है 1881। और फ्रेंड्स यदि हमें आज़ादी के बाद में पहली जनगणना पूछी जाए तो हमें यहाँ उत्तर 1951 करना है। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में है, और जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो याद रखना ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो डेयरी विकास से है, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाने से है। यहाँ हमारे जो सी और डी उत्तर है ये कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन सी में हमारा दूध का आयात है जबकि इसका जो संबंध है वो दूध के उत्पादन को बढ़ाने से है, इसलिए यहाँ इसका उत्तर डेयरी विकास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? यानी धान यानी चावल की खेती के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी है वो कौन सी है? तो याद रखना जो दोमट मिट्टी है वो धान। 36 नंबर का क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? यानी भारत का कौन सा शहर है जो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो भोपाल आएगा, और भोपाल है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है? यानी हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो याद रखना फ्रेंड्स कि जो हरित क्रांति है उसका जो भारत में जनक है वो वर्गीज कुरियन है, और यहाँ भारत में हरित क्रांति का श्रेय दे रखा है, जबकि यहाँ जो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो फ्रेंड्स यहाँ दे नहीं रखा है, क्योंकि जो हरित क्रांति है वो हरित क्रांति का संबंध तो है एक विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग आता है जो मेक्सिको के हैं, और यदि भारत में पूछे तो इसका जो श्रेय है वो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो हमारे MS स्वामीनाथन से है, जो हमारे इस ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो आपको याद रखना है भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है वो MS स्वामीनाथन किससे है?
MS स्वामीनाथन, जो हमारे इस ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ये याद करना है। और याद रखना है जो वर्गीज कुरियन है ये श्वेत क्रांति से संबंधित थे। किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति। और जो ये श्वेत क्रांति है ये दूध उत्पादन से संबंधित थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो याद रखना राणा प्रताप सागर संबंधित पूछा है हमें यहाँ पर। तो राणा प्रताप सागर वैसे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है और इसका जो संबंध है फ्रेंड्स वो जल विद्युत के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कौन सी तिथि को होती है? अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। यहाँ पूछा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी है वो किस तिथि को होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना ये 4 जुलाई को आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिए गए हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये मैंने आपको छोटे सी वीडियो के अंदर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।